अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हमारा जाने में सिर्फ़ एक दिन बाकी रह गया है। ओनली वन मोर डे इन पाकिस्तान और फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पर इंशाअल्लाह ताला। ये है जी सुबह सुबह का टाइम। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। जितने भी दिन मैंने पाकिस्तान में गुजारे हैं, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ। हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से फील्ड्स में जाएं, खेतों में जाएं, लेकिन हम प्लान नहीं कर सके क्योंकि सोना किसको पसंद नहीं है। तो ये जो ख्वाहिश थी मेरी फार्म हाउस पर जाने की, शीप्स को, गोट्स को देखने की सुबह सुबह के टाइम, इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूरी करूँगी। अब वेकेशन एंड होने वाली हैं तो हम पहुँचे हैं जी सुबह सुबह नाश्ता करने एसपी चौक के चावल खाने। आप हैरान हो रहे होंगे कि नाश्ते में कौन राइस खाता है। भाई हम खाते हैं जब हमारे दिन थोड़े रह गए हैं, तो हमने अब चीज़ें भी तो पूरी टेस्ट करनी है ना, अपनी क्रेविंग लिस्ट कंप्लीट करनी है। यहाँ मेरा भाई कह रहा था बाजी कितनी वीडियोस बनाएगी। तो ये जी हमारी राइस की प्लेट रेडी हो रही है और व्लॉगिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा किचन के अंदर गई थी, लेकिन मैंने प्रॉपर वहाँ पे वीडियोस कैप्चर नहीं की कि इतनी देर में मेरी नज़र इस अखबार जहाँ पर, और मुझे वो सारा पुराना टाइम याद आ गया। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करती थी ना मैगज़ीन्स, लेकिन शादी से पहले थोड़ा सा मुझे शौक़ हो गया था। तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ और प्यारी प्यारी कोट्स और कुछ लाइफ लर्निंग लेसन्स मैं ज़रूर देखा करती थी। ये हमारी राइस की प्लेट्स रेडी हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है इन राइस की कि हम वापडा टाउन से एसपी चौक पहुँचे हैं। तो है तो कुछ भी नहीं, बस पुरानी यादें हैं। पहले भी खाते थे जब जेम्स जाया करते थे, तो रास्ते में बाबा हमें ये खिलाते थे, तो हम अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आज दोबारा यहाँ आ गए हैं। तो राइस तो वाकई बहुत मज़े के थे, थोड़े लाइट से थे और बच्चों को भी हमने आराम से यहाँ राइस खिला दिए थे। अब नाश्ता है तो चाय तो बनती है ना। इस बार हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, चाय का ही इरादा रखा है। चाय के लिए हम पहुँचे हैं जी मशहूर जगह, आपने भी नाम ज़रूर सुना होगा, बाली की चाय। तो यहाँ पहुँचने के बाद पता चला यहाँ तो सिर्फ नाम ही बिक रहा है, टेस्ट शेस्ट कुछ नहीं है। कप्स तो हमने इतने सारे ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन पी हमारे से एक भी नहीं गई, या शायद हमें ज़्यादा टेस्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे फ्री में मिल रही है। बस वही बात होती है, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे ही मैंने इसका एक सिप लिया तो बस मुझे तो ऐसा लगा कि सिर्फ इसका तो नाम ही चल रहा है। नेक्स्ट प्लान कुछ ऐसे है कि हम आज पहुंचे हैं जी दरबार शाहरुख ने आलम पर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस, और बच्चों को भी यहाँ का विजिट करवाने के लिए। और ये देखें यहाँ पर मैंने कितना प्यारा मोमेंट कैप्चर किया। मेरी छोटी वाली बेटी ने हमें देखते हुए पूरी नमाज अदा की। इतना कोई प्यारा क्यूट मोमेंट लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। एग्जैक्टली वैसे ही उसने पोस्चर्स कॉपी किए और उसी तरीके से सलाम फेरा जैसे हम नमाज में फेरते हैं। फिर वही बात है ना, जो हम करेंगे बच्चे भी तो फिर उसी को ही फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र किया और बहुत सारी दुआएं की, और हमने यासीन शरीफ पढ़ी। और बहुत अमेजिंग बात ये कि मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी मेरे साथ साथ मुझे देखते हुए सूरह यासीन पढ़ी। पूरी तो नहीं पढ़ सकी, जाहिर है उसकी स्पीड स्लो है अभी, लेकिन जितना वो पढ़ सकी उसने मुझे कॉपी किया। और हमने बच्चों के हाथ से थोड़ी बहुत चैरिटी करवाई, अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत ज़्यादा पीसफुल मोमेंट था और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी वाइब्स थी यहाँ पर आने की। सारी बात है नीयत और अकीदे की। बस आपकी नीयत और अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, फिर अल्लाह ताला भी आपके तमाम काम दुरुस्त रखता है। और बर्ड्स को देखते ही फ़ौरन से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो बर्ड्स को खाना डालना है। तो फिर हमने इस चीज़ को कैसे इग्नोर करना था। ये तो बेस्ट बात है जो बच्चों के अंदर अडॉप्ट होती जा रही है माशाल्लाह। मैंने अपने मुख्तसर से टाइम में पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी सारी चीज़ें कर सकूं जो मैं सोच कर आई थी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। जो आसानी से हो सका वो मैंने कर लिया। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो करना बाकी थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, ज़िंदगी रही, तो ज़रूर दोबारा पाकिस्तान के सफ़र में हम उन चीज़ों को भी कंटिन्यू करेंगे। आज का मुख्तसर सा मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि इस छोटी सी ज़िंदगी में हंस के मुस्कुरा के चले जाएं। पता नहीं ज़िंदगी वफ़ा करेगी या नहीं। कोई आपकी बुराइयों को याद करे, इससे बेहतर ये नहीं है कि लोग आपकी अच्छाइयाँ गिने।
यहाँ से बाहर निकलते ही ये प्यारा सा बैंगल्स का स्टॉल नज़र आया और हमने तो क्या ही रुकना था कि इन्होंने हमें खुद ही रोक लिया कि बच्चों के हाथ में बैंगल्स पहनाएं। और वन बाय वन सारे बच्चों को आराम आराम से उनकी पसंद की बैंगल्स पहनाई। ये देखकर मेरा भी दिल गिर गया, चलो मैं भी थोड़ी सी चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन लूँ। तो फिर मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट की तो वो थी मल्टी कलर्ड, जिनका नाम मुझे बाद में पता चला कि इनको बोहेबारियाँ भी कहते हैं। मैंने इसका ना सिर्फ एक ही पेयर बाय किया था और बाद में पूरा टाइम मुझे रिग्रेट होता रहा कि काश और ज़्यादा बाय कर लेती है, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और यहीं पे पास में दमदमे के पास बहुत सारे बर्ड्स थे, तो सोचा चले यहाँ भी दाना डलवाते हैं और अपनी नेकियां लिखवाते हैं, क्योंकि बच्चे भी इसका बहुत ज़्यादा शौक कर रहे थे। वही बात है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम समझते हैं कि शायद हम इनको खिला रहे हैं, हमारी कहाँ मजाल ये कि हम इनको खिलाएं। ये तो अल्लाह की तौफीक है जो अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और हमें इसके लिए चुना। तो ये था आज की हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़। और अभी भी हम इस गम में हैं और बड़ी सैड हैं कि कल हमारी वापसी है। शाम की मेरी फ़्लाइट है और जस्ट 1 डे मेरे पास रह गया है और उसको भी मेमोरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर के अंदर ना मेरी बेटी ने मुझे अपने पैसे दिखाए और कहा कि मेरे पास इतने सारे पैसे कलेक्ट हो गए हैं और मैं इनको जाके अमेरिका में यूज़ करूँगी। मैं तो सरप्राइज़ हो गई कि बेटे ये वाली करेंसी तो वहाँ जाकर चलेगी ही नहीं, वहाँ तो डॉलर चलते हैं। ये वही सारे पैसे थे जो उसकी नानों ने, उसकी खाला ने उसको कुरान पाक सुनाने पर दिए थे और जो बाबा एवरी फ्राइडे बच्चों को देते थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे कलेक्ट हो गए थे। अब इसका हल मैंने ये निकाला कि हनिया को भेज दिया मैंने अपनी कज़न्स के साथ कि जाए और जाकर अपनी पसंद से जो उसका दिल करता है वो बाय कर ले। यहाँ पर ये गई थी जी के मार्ट। हमारा ना अमेरिका में भी यही तरीका है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ उनके अर्न करने पर उनको मनी दें, फिर वो उसको ख़ुद ही अपने पास सेव करके रखते हैं और फिर वीकेंड्स पर अपने बाबा के साथ जाकर कुछ ना कुछ बाय करते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और सिर्फ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही नहीं, इससे बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को ये पता चलता है कि मनी की क्या वैल्यू है, उन्होंने इसको कहाँ स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है और कब स्पेंड करना है। सिर्फ यही नहीं, बच्चों को साथ साथ बजटिंग का आइडिया भी होता है और डिसीजन मेकिंग स्किल तो साथ ही इम्प्रूव हो ही रही है। अच्छा, बेस्ट बात मेरे लिए इसमें क्या होती है कि इससे मैथ्स इम्प्रूव हो जाता है। मेरे से पूछती है मम्मा ये कितने का है, कितनी मनी मेरे पास वापस बच जाएगी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ इस तरह के छोटे छोटे टास्क किया करें, जिससे माइंड सेट भी ओपन हो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल करें। जब मेरी बेटी वापस आई है ना, मैं उसकी हैप्पीनेस आपको बता नहीं सकती थी। हाउ हैप्पी शी वाज शोइंग ऑल द स्टफ टू द फैमिली मेम्बर्स, टू माई मदर एंड एवरीवन। उसकी खुशी सीरियसली अनप्रेडिक्टेबल। और क्यूटनेस ये कि बार बार पूछ रही थी मम्मा आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, एंड आई वाज लाइक सुपर्ब। और इसके बाद मैंने ये डिफरेंट टेस्ट ट्राई किया, शीरमाल, चाय, चने और खटाई। ये थे बड़े मज़े के चने जो मैंने लास्ट टाइम चलते चलते इंजॉय किया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनको कितनी दफ़ा खा लेती। आप देख रहे होंगे जी मूली। रास्ते से गुजरते हुए ना मुझे मूली का स्टॉल नज़र आ गया था और बस मैंने ये कह दिया कि मैंने मूली भी खानी है और फिर बस यही हो गया। उसे निकालने की देर होती है। मूली हो गई आज। इतनी मूलियाँ तो ले आया इसके लिए, इतनी मैंने मंगाई। चौथी आई है बाबा ये खाली। सही कह रही है। तो आप ही बताएं कैसे भूला जाएगा ये प्यार, बस मुंह से निकाला और फरमाइशें पूरी। तो ऐसे गुजारा है मैंने टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। ये है जी शामी कबाब और आज का हमारा डिनर। ये मेरे भाई ने मेरे लिए फ्राई किए हैं। वैसे मैं कर रही थी, उसको मेरे किए हुए समझ नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। 1.5 मंथ में जितने सारे खाने मैंने खाए हैं, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से खाना मिस कर रही हो, तो आई विल से दिस, 100% दिस। ये है जी मसाले वाले कुलचे। क्या ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ होता था इन पर। मैं सीरियसली इनको बहुत मिस करने वाली हूँ। जब ये चीज़ें वहाँ जाकर मुझे याद आएंगी तो ऑब्वियसली कोशिश तो मैंने अपनी पूरी करनी है कि मैं भी इसको कॉपी कर सकूँ। तो वो कॉपी किया हुआ आपको इंशाल्लाह वहाँ जाकर दिखाएंगे। अभी हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं और आप हमारी व्लॉगिंग एंजॉय करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।